बूढ़े ने स्नाइपर राइफल उठाई और सामने खड़े तीनों पर निशाना साधा। जैसे ही बीच वाला लड़का शैंपेन खोलने की तैयारी कर रहा था, बूढ़े ने ट्रिगर दबा दिया और एक ही गोली में उसकी पैंट में रखी बोतल उड़ा दी। इस पल ने लड़के को बेहद दर्द में डाल दिया, क्योंकि अब वह कभी खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकेगा। एक टन को निपटाने के बाद बूढ़े ने जल्दी से अपना कोट पहना, गमले को उसकी जगह रखा, फिर जमीन पर गिरे अंडे के छिलके उठा लिए और शांत भाव से नीचे चला गया, जहाँ बूढ़े लोग शतरंज खेल रहे थे। हालांकि ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और गोली लगे लड़के को स्ट्रेचर पर ले गई, लेकिन उसकी बाकी जिंदगी अब एक अपाहिज के रूप में ही बीतेगी। मगर यह सब उसी की करने का नतीजा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बूढ़े की पोती लड़के के घर मेहमान बनकर आई थी और पीछे खड़ा लड़का मौका पाकर चुपके से उसके कप में कुछ अज्ञात तरल मिला देता है। सबकी उकसाने पर लड़की ने बिना किसी शक के वह पेय पी लिया, लेकिन जल्दी ही उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शुरू में उसने सोचा कि शायद शैंपेन का असर ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब वह घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी 3 सहपाठियों ने उसका रास्ता रोक लिया और लड़की के कुछ समझने से पहले ही उन तीनों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब लड़की को होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा होने तक उन तीनों ने पूरी तरह संतुष्ट होकर ही उसे जाने दिया। और भी घिनौनी बात यह थी कि लड़की के जाने से पहले उन्होंने उसके बैग में 15 रुपए ठूंस दिए। इसके बाद लड़की कांपती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और उन लोगों द्वारा दिए गए 15 रुपए जमीन पर फेंक दिए। जब लड़की टूटी फूटी हालत में घर लौटी, तभी वह खुलकर रो पाई। अपनी पोती को जमीन पर लाचार पड़ा देख दादा तुरंत दौड़कर आया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पोती ने अपना चेहरा ढक लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। जब दादा ने अपनी पोती की टांगों पर खून के धब्बे देखे, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। अपना मोबाइल अपनी आंखों के सामने से हटा लो। मैं यहाँ पर अभी हूँ, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। जब ये पता चला कि 3 बदमाशों के नाम जानने के बाद दादा ने गुस्सा दबाया और अपनी पोती को कमरे में सहारा देकर ले गया। इसके तुरंत बाद वह कुल्हाड़ी उठाकर उन तीनों बदमाशों से हिसाब चुकता करने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकले, पड़ोसी ने उन्हें रोक लिया। जब पड़ोसी, जो कि एक पुलिस वाला था, को अभी अभी हुई घटना के बारे में पता चला, तो उसने बुजुर्ग को शांत रहने को कहा। अब वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने और उन तीनों बदमाशों को पकड़ने जा रहा था। रूसी पुलिस वाकई सख्त होती है। बिना कुछ कहे पहले अपनी शर्ट उतारी, फिर बंदूक लेकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बदमाशों ने दरवाजे की झिड़ी खोली, कप्तान ने तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर धावा बोल दिया और कुछ ही सेकंड में तीनों बदमाशों को आसानी से काबू में कर लिया। यहाँ तक कि उनके कमरे से खून से सनी एक चादर भी बरामद हुई। अब तो सबूत पक्के थे। ये तीनों बदमाश चाहे कुछ भी कर लें, अपनी सफाई नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही कप्तान तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक पुलिस प्रमुख मौके पर पहुंच गया। अंदर आते ही उसने कहा कि इस मामले को वह खुद संभालेगा। असल में इन तीनों बदमाशों में से एक पुलिस प्रमुख का लाडला बेटा था। प्रमुख के आदेश के सामने बाकी अधिकारी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके और इसका नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन उन तीनों बदमाशों को बरी कर दिया गया। इसके बाद के दिनों में लड़की हर वक्त घर में रहकर आंसू बहाती रही। ये देखकर उसके दादा का दिल भी दुखता था। जल्दी ही अभियोजन कार्यालय की ओर से सूचना आ गई कि वे तीनों बदमाश समझौता करना चाहते हैं और लड़की भी इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसी बात बाहर निकलने पर वाकई अच्छा नहीं होता। लेकिन एक सेवानिवृत्त सैनिक दादा होने के नाते वे उन बदमाशों को इतनी